तो सनातन और हिंदू धर्म को लेकर द्वारका पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने। सुनिए जरा। शंकराचार्य जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम, पूरे चैनल की तरफ से प्रणाम। सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन क्या है और हिंदू क्या है? सनातन उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। सना भवः सनातनाः सनातनश्चासौ धर्मः सनातन धर्माः। जो हमेशा रहने वाला होता है, हमेशा रहता है, न आता है न जाता है, शाश्वत है, अजर है और अमर है। सनातन धर्म को नष्ट करने वाले नष्ट हो गए, लेकिन सनातन धर्म जहाँ का तहाँ आज भी हिमालय की तरह अविचल खड़ा हुआ है। इसी से सनातन शब्द की सिद्धि होती है। सनातन धर्म किसे कहते हैं? आपने जो दूसरा प्रश्न किया, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानञ्च सताम धर्मः सनातनाः। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने वाला जो धर्म है, किसी से राग द्वेष पूर्वक व्यवहार नहीं करने वाला जो धर्म है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। जब यह मनुष्य, यह जीव अपने माँ के गर्भ में निवास करता है, उस समय ही यह परमात्मा से प्रार्थना करता है, अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। हे प्रभो, मुक्ति रूपी फल प्रदान करने वाले, मेरे अशुभों को नष्ट करने वाले, यदि योन्यः प्रमुंचामि, अगर मुझे गर्भवास से आप मुक्त कर देंगे, ध्याये ब्रह्म सनातनम, मैं सनातन ब्रह्म परमात्मा की आराधना करूंगा, उसका ध्यान करूंगा। ये सनातन है। ये सनातन है। लेकिन जो कथाकार हैं हमारे, बड़े बड़े कथाएं करते हैं, आजकल बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लाखों लोगों की भीड़ होती है, एक डेढ़ 2 करोड़ की चढ़ोतरी होती है। वो कहीं ना कहीं राजनीतिक बात करते हैं मंचों से कि इसको जिताएं, इसको हराएं, ये धर्म की लड़ाई है, ये सनातन की लड़ाई है। आपको लग रहा है कि धर्म को, सनातन इतना बृहद है, उसका उपयोग यहाँ करना चाहिए मंचों से राजनीति के लिए? अब इसमें दो बात है। हम लोगों की मान्यता और प्राचीन परंपरा के अनुसार राजनीति धर्म सापेक्ष होनी चाहिए। राजनीति में अगर धर्म नहीं होगा तो राजनीति और राजनीतिज्ञ दोनों ही निरंकुश हो जाएंगे। जिस तरह से आप अपने बालक की उन्नति के लिए उसके अध्ययन अध्यापन अंकुश रखते हैं, अन्वेषण करते हैं कौन सा क्षेत्र इसके लिए उचित है, तो आपका अनुशासन उसके ऊपर होता है। इसी तरह से ये राजा लोग उच्छृंखल न हो जाएं, इसलिए अंकुश इनके ऊपर होना चाहिए। अब जो तीसरी बात जो आपने कही, हम व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी नहीं करते हैं, इसलिए उस विषय को हम छोड़ेंगे। तीसरा आपने हिंदू धर्म के संबंध में पूछा। हिंदू उसे कहते हैं अन्नवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थायी निरुत्तरः आहूत प्रपलापी च हीनः पंच विधि स्मृता। जो हिंदू धर्म की निंदा करता है, जो वेदों की निंदा करता है, जो अधर्म को धारण करता है, जो श्रुति स्मृति सदाचार का पालन नहीं करता है, उनकी जो निंदा करे उसे हिंदू कहते हैं। सबई हिंदू ऋति स्मृता। गाय में जिसकी भक्ति है, पुनर्जन्म में जिसका विश्वास है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, माता पिता की सेवा जो देवता मान करके करता है, सबई हिंदू ऋति स्मृता, उसे हिंदू कहते हैं। अब एक आखिरी सवाल है कि विधानसभा चुनाव है अभी नवंबर में, 17 में, उधर अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव है। क्या संदेश, क्या देना चाहेंगे इस प्रदेश की जनता को? नहीं, हमारे देश और प्रदेश में धार्मिकता में जो वृद्धि हो रही है वो और समृद्ध हो, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें संस्कृति और संस्कार, अर्थात हम शासन प्रशासन से चाहेंगे कि बालकों को धर्म की शिक्षा प्रदान की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
शंकराचार्य जी ने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा के चुनाव हैं, उसके ठीक 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में तमाम नेता, राजनेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कथाकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन सभी विषयों पर हमने शंकराचार्य जी का मत जाना। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ गौरव शर्मा, जनतंत्र टीवी, भोपाल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।